ये मैंने इसके ऊपर कढ़ाई रख दिया है। कढ़ाई में मैंने पहले से घी जो था वो मैं नीचे से किचन से डाल के ले आई थी। आग भी लग गई है, घी अच्छी तरह से मेल्ट हो रहा है। और फिर इसमें मैं डाल दूँगी प्याज। प्याज मैंने काटे हुए थे, तकरीबन एक बड़े साइज़ का प्याज लिया था, उसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। अच्छी तरह से हो रहा है। ये धुआं भी बहुत ज़्यादा है, आंखों पे लग रहा है। प्याज मेरे लाइट लाइट ब्राउन हो रहे हैं, साथ साथ मैं चम्मच हिला रही हूँ और आग भी बहुत अच्छी से लग गई है। ये प्याज मेरा हल्का हल्का ब्राउन हो चुका है। अब इसमें मैं लहसुन डालूँगी। लहसुन मैंने लिया था तकरीबन 2 चम्मच। और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हवा भी चल रही है, इस वजह से बार बार धुआं बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये दोनों चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं। अब इसमें मैं डाल दूँगी चिकन। तकरीबन चिकन को रोस्ट करते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। चिकन अपना कलर भी चेंज कर दिया, खुशबू भी बहुत मज़े की आ रही है। क्योंकि ये आग में बन रहा है ना, तो इस वजह से कुछ आग की खुशबू है, कुछ चिकन और प्याज की खुशबू है। देसी स्टाइल का चिकन बनाएंगे जिस तरह गांव के लोग बनाते हैं। चिकन अपना कलर चेंज कर रहा है। चिकन की अच्छी तरह से हम बुनाई करेंगे, ठीक है। ये आप कढ़ाई देख रहे होंगे कि ये ब्लैक ब्लैक हुई हुई, ये हमने इसी चीज़ के लिए रखा है। अक्सर मेरी सिस्टर वगैरह छत पे आती हैं, कभी इसमें चावल बना देती हैं लकड़ियों में, कभी चिकन बनाती हैं। तो फिर आपको पता है कि जो आग के बर्तन होते हैं वो वाइट तो नहीं होते, तो ये हमने इसी के इस्तेमाल के लिए रखी हुई है। मतलब अक्सर हम छत वगैरह पे आते हैं तो हम इसी में बना देते हैं। चिकन को अच्छी तरह से मैं भून रही हूँ। देखें, चिकन ने बिल्कुल अपना अच्छी तरह से कलर चेंज कर दिया है। तकरीबन इसको 4 से 5 मिनट मज़ीद और भूनूंगी और फिर इसमें मैं टमाटर और दही वगैरह ऐड करूँगी। चिकन बहुत अच्छी तरह से बन चुका है। चिकन अपना कलर भी छोड़ दिया और ऑयल भी छोड़ दिया है। अब इसमें मैं डालूँगी टमाटर। टमाटर तकरीबन मैंने 2 लिए थे और टमाटर को मैंने बारीक बारीक काट दिया। अब टमाटर इसमें डाल के इसकी अच्छी तरह से करेंगे भुनाई। अच्छी तरह से भूनूंगी मैं इसको। ये देखें आप, टमाटर और चिकन, और साथ ही इसके अब टमाटर जब थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे तो फिर मैं इसमें मसाले वगैरह ऐड करूँगी। आज हवा चल रही है ना, तो इस वजह से आग बार बार बंद हो रही है और लग रही है, थोड़ा सा मसला हो रहा है। अच्छी तरह से भुनाई कर रहे हैं। ये टमाटर इसमें जल्दी से सारे मिक्स हो गए हैं, टमाटर अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब इसमें मैं डालूँगी मसाले। तो मसाले कुछ इस तरह हैं। मैंने ली है कुटी हुई लाल मिर्च, और ये है सालन मसाला, ये है मुर्गी मसाला, ये है पिसी हुई लाल मिर्च, नमक, पिसा हुआ सूखा धनिया, हल्दी और थोड़ी सी मैंने काली मिर्च लिया, ठीक है। ये आपको मैं फिर से दिखा दूँ, ठीक है। अब इन सब चीज़ों को मैं चिकन में डाल दूँगी और अब मसालों के साथ हम इसको भूनेंगे। तो थोड़ी सी मिर्चें रहती हैं, मैं आपको आग भी दिखा देती हूँ। ये देखें, अच्छी तरह से मसाले साथ साथ हो रहे हैं। मसालों की भी खुशबू आ रही है। थोड़ी सी लकड़ियाँ आगे कर देती हूँ क्योंकि जैसे जैसे आग स्लो हो रही है लकड़ियाँ पीछे आती जा रही हैं। अभी मैंने इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया, ठीक है। अच्छी तरह से इसको मैं मसालों के साथ चिकन की भुनाई करती हूँ तकरीबन 3 से 4 मिनट मज़ीद।
क्योंकि चिकन मैंने पहले रोस्ट भी किया था प्याज के साथ, और अभी भी थोड़ा सा अच्छी तरह भुना जा रहा है। तो पानी की ज़्यादा ज़रूरत वगैरह तो नहीं पड़ी है। आपको मैं दिखा दूँ, टमाटर वगैरह प्याज सब अच्छी तरह से इसमें हल हो चुके हैं। चिकन की बहुत अच्छी तरह से भुनाई हो चुकी है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ सूखा धनिया और हरा धनिया और मिर्चें। तकरीबन 2 से 3 अदद मैंने मिर्चें ली थी और थोड़ा सा हरा धनिया लेके इसको मिक्स किया है। और ये देखें, और अब क्या नाम है, सारी चीज़ें मतलब कि ऑयल ने चिकन ने अपना ऑयल छोड़ दिया। तो अब इसमें पानी की जगह मैं डाल दूँगी दही। तो 1 पाव मैंने दही लिया था, 1 पाव मैंने दही लिया था। तो तकरीबन मैं इसको थोड़ा सा बचा लूँगी और ज़्यादा इसमें डाल दूँगी। ठीक है, अच्छी तरह से मैंने दही फेंट लिया था। अब इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। और जो आप देख सकते हैं कि आग है, आग अब बिल्कुल हल्की होगी, या हल्की हमने करती है क्योंकि अब इसको दम पे रखना है। अच्छी तरह से इसकी बुनाई कर रही हूँ दही के साथ। दही अपना पानी भी छोड़ेगा और फिर इसके बाद फिर इसको हम दम पे लगा देंगे। ये देखें, अगर आज की रेसिपी आपको मेरी पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा मेरे चैनल को। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। ये देखें, अच्छी तरह से ये हो गया है। पानी की ज़रूरत तो वैसे नहीं पड़ेगी, लेकिन अभी हम देखते हैं ना। ये हल्का हल्का चिकन मैंने, क्योंकि अभी चेक किया था, चिकन बहुत अच्छी तरह से गल गया था। चिकन की मैंने दही डाल के चिकन अच्छी तरह से भून लिया है। आज फिर से मैंने थोड़ी सी तेज़ कर दी। और अब इसमें तकरीबन मैं आधा गिलास पानी डाल रही हूँ और पानी डाल के इसको मैं दम पे रख दूँगी। ठीक है, जो आग है उसको मैं अभी कम कर दूँगी और इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए दम पे रख दूँगी। चिकन तो बिल्कुल अच्छी तरह से गल चुका है। आप चेक भी करवा देती हूँ मैं 1 मिनट आपको। ये छुरी के साथ लगा के चिकन आप चेक भी कर लें कि चिकन बिल्कुल अच्छी तरह से गल गया। ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा है, चिकन अच्छी तरह से गल चुका है बिल्कुल। बस इतना सा पानी डालना है आपने, क्योंकि मैंने इसका शोरबा वगैरह नहीं करना। मैंने चिकन कढ़ाई बनानी है और इसको अभी मैं थोड़ी सी जो इसकी आग लगी हुई है इसको थोड़ा सा मतलब हल्का करते और इसको मैं दम दे देती हूँ। ये चिकन बिल्कुल हमारा तैयार हो चुका है। आँच भी, ये आग भी मैंने बंद कर दी थी। तकरीबन 8 मिनट मैंने इसको आग के ऊपर रखा है कि ये हल्का हल्का गर्म रहे। अब इसको मैं प्लेट में सर्व करती हूँ और मैं फिर आपको बताती हूँ। ये मैंने सालन प्लेट में डाल दिया है और साथ में नान है और मैंने सलाद काटा है। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको मेरी ज़रूर पसंद आएगी। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।